ये कहानी एक 15 साल के लड़के की है जिसकी बस्ती तक देश के बंटवारे की खबर भी नहीं पहुंची थी। ना अखबार आता था, ना रेडियो की खबरें। गांव अपनी ही रफ्तार में जी रहा था। एक दिन अचानक बाहर से भीड़ आई और गांव जलने लगा। मार काट मच गई। लोग समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। उस लड़के के सामने ही उसके पिता की गर्दन पर तलवार चली। जमीन पर गिरते हुए उन्होंने बेटे से कहा, भाग मिल्खा भाग। उस एक पल ने इतिहास रच दिया। मिल्खा दौड़ा, पहले जान बचाने के लिए, फिर देश के लिए। जंगलों में छिपता, ट्रेनों में छुपकर दिल्ली पहुंचा। रेलवे स्टेशन पर हजारों शरणार्थियों के साथ कई हफ्ते बिताए। पेट में भूख, दिल में गम, पर हौसला कभी टूटा नहीं। धीरे धीरे उसने खुद को संभाला। छोटी छोटी नौकरियां की, कभी झाड़ू लगाया, कभी दुकान में साफ सफाई की। पढ़ाई शुरू की, लेकिन हालात पढ़ने नहीं देते थे। एक बार बिना टिकट पकड़ा गया तो बहन को जेवर बेचकर जमानत देनी पड़ी। एक समय ऐसा आया जब वो भारतीय सेना में भर्ती हुआ। उसे पता चला कि जो सैनिक खेलों में हिस्सा लेते हैं उन्हें ज्यादा खाना मिलता है। बस फिर क्या था, वो दौड़ा एक गिलास दूध के लिए। रेस में भाग लिया, आधे मील दौड़कर रुकता, फिर दौड़ता और आखिर में 6वें नंबर पर आया 500 लोगों में से। यहीं से खेलों की दुनिया के दरवाजे खुले। मेहनत की, पसीना बहाया। तब तक नहीं रुका जब तक बाल्टी भर पसीना ना निकल जाए। एक बार कहा था, मैं इतनी मेहनत करता हूं कि दौड़ के बाद मुझे अस्पताल ले जाना पड़ता है। यही जुनून था उसका। 1958 में उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में देश के लिए गोल्ड मेडल जीता। ट्रैक एंड फील्ड में भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक। उसी साल एशियन गेम्स में भी 2 स्वर्ण पदक जीते। पद्मश्री से नवाजे गए। लगातार 3 ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 1906 रोम ओलंपिक में वे दुनिया के सबसे तेज धावकों में से एक माने जा रहे थे। पर फाइनल से पहले 2 दिन का ब्रेक मिला और वही 2 दिन उनके लिए भारी पड़ गए। बेचैनी भर गई, खुद पर शक होने लगा। रेस में 250 मीटर तक वो सबसे आगे थे, लेकिन एक पल के लिए पीछे मुड़े। देखा कि बाकी धावक कितने दूर हैं। उस एक नजर ने उनकी लय तोड़ दी। 4थे स्थान पर आए, पदक से चूक गए। लेकिन यही सिखाया, दौड़ में नहीं, जिंदगी में भी पीछे नहीं देखना चाहिए। जो बीत गया उसे भूलकर आगे बढ़ो। कार्डिफ में कॉमनवेल्थ रेस के दिन उन्होंने कुछ नहीं खाया, खुद को शांत रखा। रेस से पहले भगवान को याद किया, गुरु नानक, शिवजी, गुरु गोविंद सिंह को प्रणाम किया। मैदान में उतरे और मैल्कम स्पेंस को हराकर भारत का झंडा ऊंचा किया। दौड़ के बाद बेहोश हो गए। जब होश आया तो आंखों में आंसू थे और दिल में गर्व। उसी जीत के बाद इंग्लैंड में भारत की हाई कमिश्नर विजय लक्ष्मी पंडित ने उनसे पूछा, प्रधानमंत्री नेहरू पूछ रहे हैं, इनाम में क्या लोगे? उन्होंने कहा, इस जीत की खुशी में पूरे भारत में छुट्टी होनी चाहिए। और जब वे भारत लौटे तो पूरे देश में छुट्टी घोषित कर दी गई। 1906 में पाकिस्तान से चुनौती मिली। लाहौर में भारत पाक एथलेटिक्स मुकाबला। वहां के धावक अब्दुल खालिक से दौड़ होनी थी। शुरुआत में मिल्खा जाने को तैयार नहीं थे, विभाजन की कड़वी यादें थीं। पर पंडित नेहरू के कहने पर गए। जैसे ही पिस्तौल चली, उन्होंने उड़ान भर दी। अब्दुल खालिक को 10 गज पीछे छोड़ दिया। वहां के राष्ट्रपति अयूब खान बोले, आज तुम दौड़े नहीं, उड़ गए। मैं तुम्हें फ्लाइंग सिख का खिताब देता हूं। मिल्खा सिंह का जीवन सिर्फ रफ्तार की नहीं, बल्कि हौसले, तप और इतिहास बनाने की कहानी है। उन्होंने साबित किया कि हालात कैसे भी हों, अगर इरादा पक्का हो तो इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। अगर आपको मिल्खा सिंह की ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही जिंदगी बदल देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें और ऐसी सच्ची कहानियां लाने की ताकत देता है। धन्यवाद।